मैथ की दुनिया में अगर हम कदम रख रहे हैं तो हमें मैथ की बेसिक के लिए इतना चीज़ तो लगभग आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो गणित हमारे लिए जीवन में कुछ नहीं काम आएगी। मैथ्स इतने, इसमें से मैथ में जोड़, अगर जोड़ को देखा जाए, जोड़ में जैसे 2 व्यक्ति प्लस 3 व्यक्ति बराबर 5 व्यक्ति। मैथ्स में जोड़ ऐसे जोड़ा जाता है, जैसे हासिल वाला में जैसे एक संख्या 8 है प्लस 9 है तो बराबर 9 8 17। यदि यहाँ 12 प्लस 9 हो जाता 9 2 11। हाँ, 11 में जो पीछे वाला होता है वो यहाँ लिखा जाता है, और बाकी जो आगे वाला होता है इसमें, इसके आगे वाला या जो आगे जोड़ा जाता है उसमें ये जोड़कर 1 प्लस 1 बराबर 2, यहाँ 2 लिखा जाएगा। घटाना, जैसे घटाना में से अगर मान लीजिए 2 में से 2 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति चला गया तो उसमें बचेंगे कितने? 1 व्यक्ति। अगर मान लीजिए यहीं 3 व्यक्ति होते, उसमें 2 व्यक्ति चले जाते तो कितने बचते? 1 व्यक्ति। अगर मान लीजिए यही संख्या 9 8 में से 8 व्यक्ति थे, उसमें 9 चले गए तो कितने बचे? तो यहाँ माइनस लगा के लिखा जाता है, मतलब इस ये वाले लोग बड़े ज्यादा हैं, ज्यादा मतलब 9 लोग ज्यादा हैं 8 लोगों में से, तो हम यहाँ 8 में से -1 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस वाले ज्यादा थे। ये हम माइनस में जा रहे हैं इसलिए -1 लिखा जाएगा। और ऐसी प्रकार के हमारे जीवन में घटाव आते रहते हैं, इससे हमें डरना नहीं चाहिए, बाकी ऐसे घटाने का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके, देखते हैं। गुणा में जैसे 2 व्यक्ति थे, 3 आदमी से उसका 3 गुना किया गया, मतलब जैसे 2 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति मतलब 2 आदमी या 2 फल 2 कुछ ले लीजिए, उसके बाद उसको 3 आदमियों से गुणा कीजिए, मतलब उसका 3 गुना। जैसे 2 को 2 प्लस 2 बराबर कितना हुआ? 2 2 4 2 6, तो मतलब ये हुआ 6। ऐसे गुणा करने पर इसका कितना गुना? 3 गुना। 2 तिहाई 6, या तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 2 दूनी 4 दूनी 6। ऐसे जैसे 5 का गुणा 9 में, 5 9 45। गुणा का एक बेसिक सा नियम, अगर आप गुणा का बेसिक सा नियम, गुणा का बेसिक नियम, काम कर रहे हैं। गुणा का बेसिक नियम, गुणा का बेसिक नियम ये है, जैसे 2 3 गुणे 4 9 3। अगर इसका गुणा 3 इन में करते हैं, पहले इसका गुणा करना चाहिए। 9 3 27, 9 3 27, 2 हासिल, 9 3 27 2 29, 9 दूनी 18, 29 के आगे का 2, 29 में जैसे 29 में 9 के आगे वाला जो होता है ये हासिल होता है, तो हासिल में 2 3 9 3 27 2 29, 9 दूनी 18, 2 हासिल 18 2 20। अब यहाँ से हमें यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, इसके बाद जो गुणा करेंगे एक अंक यहाँ से छोड़ा जाएगा। 4 तिहाई 12, 12 2 यहाँ से लगा 1, 4 तिहाई 12, 1 हासिल लगा है, ये जोड़ लीजिए, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 आएगा, फिर 1 हासिल लगेगा, 4 दूनी 8 1 9। अब इसको जोड़ा जाएगा, ये 7 के नीचे कुछ नहीं है, 7 नीचे चला आएगा, 9 में 9 2 11 हासिल लगा 1, 0 में 3 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ा जाएगा, 3 1 4, 9 2 11, हासिल कुछ नहीं बचा है तो 11 पूरा लिखा जाएगा यहाँ। ऐसी स्थिति में 11 टोटल पूरा आगे लिखा जाता है, जैसे जब
सामने की संख्या कोई कुछ न रह जाए तब वहाँ पूरा टोटल लिखा जाता है। भाग किसे कहते हैं? भाग में भाग का इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। डिवीजन भाग में जैसे देखिए वो इंटर लेवल या छोटे लेवल की जो भाग होती है, भाग बहुत बेसिक्स होती है। बेसिक्स में जैसे भाग 35 40, मान लीजिए 40 है, इसको भाग करना है 3 से ना। 3 पहले तो ये संख्या 3 जो है, यहाँ जो संख्या दी रहेगी इसमें से मिलाना है इससे छोटी है या बड़ी है। हम देखते हैं 3 4 से बड़ी है, मतलब 4 3 से बड़ी है, तो इसमें से हमें भाग जा सकता है, हमारा भाग इसमें से जा सकता है। क्योंकि अगर 3 छोटा होता तो हम उसका पहाड़ा ही नहीं पढ़ पाते, तो हमारा भाग इसमें से जा सकता है। जैसे कि 3 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ें हम, 3 के 3, जितना बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा उतना यहाँ लिखा जाएगा, जितनी आएगी संख्या उतनी यहाँ लिखी, तो इसको माइनस कर दिया जाएगा। 3 में से 1 को, 4 में से 3 गवा, कितना बचा? 1। उसके बाद यहाँ से 0 उतरेगा, जैसे 0 उतरा, ये वाला जैसे एक संख्या का अगर भाग दे दिया जाएगा उसमें से मतलब घटा दिया जाएगा, तो उसके बाद ये वाली जो संख्या है इसके आगे वाली संख्या वो तुरंत इसके नीचे वाले में उतर जाएगी। उतरने के बाद तो ये अगली 10 हो गई, ये 3 बची हैं। 3 का पहला ऐसे पढ़ा जाए कि 10 से ज़्यादा न जाए, तो 3 का पहाड़ा 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई 3 बार पहाड़ा यहाँ पढ़े और 9 यहाँ लिखा जाएगा। 1 में से 9, 10 में से 9 गवा, कितना बचा? 1। यह हमारा शेष फल हो गया। शेष फल, यह भाजक हो गया, यह भाज्य हो गया, यह भागफल हो गया।